नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? आई होप अच्छी चल रही होगी। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत जो 4 अगस्त 2023 को यानी कि कल जो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान के 19 नए जिले और 3 संभागों का गठन किया गया था। और उसी के साथ साथियों राजस्थान में अब 10 नए संभाग और 50 जिले जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, अब राजस्थान जो है 50 जिले और 10 संभाग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, इन सबको अपन एक एक करके याद करेंगे कि कौन से संभाग में कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है और कौन से संभाग में कितने जिले को शामिल किया गया है। ठीक है, नया संभाग कौन सा बना है और नया जिला कौन सा बना है, एक एक करके अपन याद करेंगे। वैसे तो मैंने इसकी क्लास जो है वो कल भी आपको जैसे अपडेट आई थी मैं बता दिया था, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे इनको सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, क्योंकि साथियों आप खुद पढ़ते हो उससे ज़्यादा आपको याद रहता है जब आप किसी से पढ़ते हो। ठीक है, देखने से चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है। तो क्लास को पूरी देखा करो, आप छोड़ करके मत जाया करो। ठीक है, इस क्लास में आप देखोगे तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से ढंग से याद हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, इसकी जो पीडीएफ है साथियों मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, टेलीग्राम से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिएगा राजस्थान में जो वर्तमान में अब कितने संभाग और जिले हो गए हैं, तो वर्तमान में साथियों संभागों की संख्या हो गई है 10 और जिलों की संख्या हो गई है 50। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब से हुई है तो याद रखना साथियों, ये हुई है अपने पास 4 अगस्त 2023 से, यानी कि कल कल से इन सभी का गठन हुआ था। प्रश्न आपसे डेट से पूछे जा सकते हैं कि 4 अगस्त 2023 याद रखना है। यानी कि जो है साथियों 3 संभागों का गठन किया गया था। कब किया गया था? 4 अगस्त 2023 को। और याद रखना आपको, ये जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स के हिसाब से याद रखना है, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड करके जो है ये याद रखना है। क्योंकि अपनी जो ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, इतिहास है, इनमें हो सकता है अभी तक जो है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजस्थान के जितने भी जिले हैं साथियों इन सभी के अभी तक क्षेत्रफल आना बाकी है, इनकी स्थिति और विस्तार आना बाकी है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में अगर आपसे आरपीएससी या फिर आरएसएसएम भी कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि डीडवाना कुचामन का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो कहाँ से बताओगे? आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इसके सारी चीजें आएगी, सरकार जैसे जैसे अपडेट करेगी उस हिसाब से अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जो अपडेट आई है उसको अपन करंट अफेयर्स के रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, राजस्थान में ध्यान रखना साथियों 4 अगस्त 2023 से अब राज्य में संभागों की संख्या 10 हो गई है और जिलों की संख्या याद रखना साथियों 50 हो गई है। ठीक है, यानी कि 19 नए जिले हैं और इससे पहले 33 जिलों की संख्या थी। ठीक है ना, 50 जिले हो चुके हैं। अब 50 क्यों हुए हैं याद रखना, क्योंकि जोधपुर और जयपुर को साथियों 2 जिलों में तोड़ा गया है। चलिए, और नए जिले गठन करने की जो समिति होती है साथियों वो कौन सी समिति? वो है राम लुबाया समिति, यानी कि राम लुबाया कमेटी, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आईएएस राम लुबाया को। रीनी के नाम पर इस कमेटी का नाम जो है रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। अब देखिए, राज्य जिला दर्शन एक नजर में। और राज्य का जो देखिएगा 4 अगस्त 2023 से अपन बात कर रहे हैं। संभागों की संख्या साथियों 10 हो चुके हैं, 10 संभाग हो चुके हैं। जिलों की संख्या साथियों याद रखना 50 हो चुकी है। और नए जिले कितने बने साथियों? 19 नए जिले हैं। इससे पहले साथियों राजस्थान में 33 जिले थे और 7 संभाग थे। ठीक है, जबकि संभाग बने नए 3 संभाग बने। ठीक है, अब इसमें भी अगर अपन देखें तो साथियों याद रखना राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा बना है? जैसलमेर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये पहले भी बड़ा ही था और अभी भी बड़ा ही है। ठीक है, सबसे छोटा जिला साथियों पहले धौलपुर हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा है? दूदू बन गया है। और ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है साथियों जिसको ग्राम पंचायत से सीधा जिले में कन्वर्ट किया गया है, दूदू जिले को। ठीक है, ये इससे पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने लायक है कि रेड क्लिप रेखा यानी कि पाकिस्तान सीमा पर साथियों स्थित जिलों की संख्या कितनी थी? पहले साथियों याद रखना 4 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 5 हो गई है। ठीक है, यानी कि रेड क्लिप रेखा पर स्थित जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 5 वर्तमान में। कौन कौन सी? देखिए, उत्तर से दक्षिण का क्रम अपन देखेंगे। सबसे उत्तर में है साथियों श्रीगंगानगर, फिर है अनूपगढ़ और फिर है बीकानेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है, अब अपन इसको देखिएगा साथियों मैप के माध्यम से, अगर इसको अपन डिस्कस करते हैं मैप में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है ना, ये देखिए, ये अपने राजस्थान का मैप है साथियों। ठीक है, इसको अपन देखते हैं एक बार। देखिए,
ये मैप है राजस्थान का। और देखिए यहाँ से लेकर के साथियों ये देखना, यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो ये अनूपगढ़ जिला है जो नया बना है हाल ही के अंतर्गत, इसमें साथियों बीकानेर और गंगानगर दोनों के एरिया को शामिल करके ये जिला बनाया गया है, ठीक है, अनूपगढ़ वाला। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये अनूपगढ़ है, ये ध्यान में रखना ही है। बाकी आप जानते हो ये श्री गंगानगर है। और ये रहा आपके बीकानेर। बीकानेर की सीमा सबसे पहले सबसे छोटी थी, शायद अभी भी सबसे छोटी है। और जैसलमेर की साथियों पहले भी बड़ी थी और अभी भी बड़ी है, ठीक है। जैसे इनकी सीमा आएगी, सीमाओं की लंबाई आएगी, वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से लेकर के बाड़मेर, ठीक है, ये वो 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो 1070 किलोमीटर की है, सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर सिर्फ जिलों की संख्या चेंज हुई है, जो पहले 4 हुआ करते थे अब 5 हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन वापस उसी हिसाब से, देखिए ठीक है ना। देखिए अब बात करते हैं अपन संभागीय व्यवस्था की, कौन कौन से संभाग जो है वो बनाए गए हैं। संभागों की बात करें तो आप सभी को पता है साथियों, राजस्थान में जो संभाग हैं वो 10 बनाए गए हैं, ध्यान में रखना है। 10 संभाग बने, जबकि पहले पुराने कितने थे, 7। नए कितने बनाए मित्रों, 3। 3 नए कौन कौन से बने, एक तो है साथियों बांसवाड़ा, और एक बनाया गया है साथियों पाली, और एक है साथियों सीकर, ठीक है ना। ये तीनों पहले साथियों जिले थे, अब इनको संभाग बना दिया गया है। और इन तीनों को मिलाने के बाद जो राजस्थान में संभागों की संख्या हुई है वो 10 हो गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, जोधपुर संभाग सॉरी जयपुर संभाग से अपन डिस्कस करते हैं। जयपुर संभाग से अपन, चलिए देखिए जयपुर संभाग की अगर अपन बात करें तो जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितने हैं मित्रों, 7 है। जिलों की संख्या की बात करें तो जयपुर संभाग में 7 है, ठीक है। इससे पहले जो जयपुर संभाग में जिलों की संख्या हुआ करती थी वो 5 हुआ करती थी, ठीक है। कितनी संख्या हुआ करती थी, 5। अब बात करते हैं 7 जिले कौन कौन से आते हैं, देखिएगा। सर्वप्रथम आता है जयपुर जिला, फिर उसके बाद अपन लेते हैं जयपुर ग्रामीण, यानी कि जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण, जयपुर रूरल एंड जयपुर अर्बन, ठीक है। जयपुर ग्रामीण नया जिला बनाया गया है, याद रखना है। दूदू साथियों याद रखना सबसे छोटा जिला भी है और नया जिला भी है, दूदू इसमें शामिल किया गया है, जो कि देश का सबसे पहला ऐसा जिला है साथियों जो ग्राम पंचायत से सीधा इसके अंतर्गत कन्वर्ट किया है, किसमें, जिले के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिएगा कोटपुतली और बहरोड, इसको भी नया जिला, 2 स्थानों को मिला करके, कोटपुतली जयपुर और बहरोड अलवर दोनों को मिला करके एक नया जिला बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और 21 संभाग में आता है, कोटपुतली बहरोड जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। दौसा पहले भी जयपुर में था और अभी भी जयपुर में है। इसके बाद देखिए साथियों केरथल और तिजारा, खेरथल यानी कि तिजारा ये नया जिला है, और अलवर पहले भी जयपुर में था और अभी भी जयपुर में है, ठीक है। ये अलवर खेरथल जो साथियों ये अलवर से, और कोटपुतली बहरोड ये सब अलवर जयपुर से टूट करके जो बने हैं, दूदू जयपुर से बना है, इसलिए इनको किस संभाग में रखा गया है, जोधपुर जयपुर संभाग में रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखना, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, खेरथल तिजारा और अलवर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मित्रों सीकर संभाग की। सीकर संभाग जो है पहले जिला था, अब संभाग बनाया गया है, ये नया संभाग है, ध्यान में रखना है। और सीकर संभाग के अंतर्गत जो जिलों की संख्या रखी गई है वो 4 रखी गई है मित्रों, कितनी, 4 जिलों की संख्या रखी गई है सीकर संभाग में। वो कौन कौन से हैं, एक तो है साथियों खुद सीकर जिला है, इसके बाद आता है साथियों झुंझुनू आता है, फिर आता है साथियों चूरू, जो कि पहले बीकानेर संभाग में शामिल था, ठीक है। और एक जो नया जिला बनाया गया था नीम का थाना साथियों, वो भी सीकर जिले के सीकर संभाग में रखा गया है, ठीक है। तो सीकर संभाग में 4 जिले कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, ठीक है। ध्यान में रखना है नीम का थाना, नया आपको याद रखना है, सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों याद रह जाएंगे, लेकिन नीम का थाना भी सीकर के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, बीकानेर अगर संभाग की अगर बात करें, बीकानेर संभाग की बात करें तो इसमें जो जिलों की संख्या होगी मित्रों, बीकानेर संभाग में भी 4 है, सीकर संभाग में भी 4 है, ठीक है। ध्यान में रखना है, बीकानेर संभाग में साथियों पहले भी 4 जिले थे, ये भी ध्यान में रखना है। इसकी जगह चूरू था, चूरू की जगह कौन सा जिला हुआ है इसके अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। बीकानेर संभाग में पहला जिला खुद बीकानेर है, दूसरा है साथियों श्री गंगानगर है, फिर आता है हनुमानगढ़, और उसके बाद जो नवीन जिला बनाए साथियों अनूपगढ़, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, नया जिला बनाए साथियों कौन सा, अनूपगढ़, ठीक है ना,
नया जिला बना है अनूपगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है, नया जिला बना है अनूपगढ़। ठीक है, चलिए, तो बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, तो ध्यान में रखना है 4। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अजमेर संभाग की अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो देखिए अजमेर संभाग की बात करें तो देखिएगा, अजमेर संभाग में जिलों की संख्या रखी गई है साथियों 7। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, अब वो कौन कौन से 7 जिले हैं देखिएगा, पहला है साथियों अजमेर जिला, दूसरा है साथियों अजमेर से ही टूटकर बना जो जिला है वो नया जिला है ब्यावर, फिर आता है साथियों केकड़ी जो कि नया जिला है। और याद रखना साथियों, केकड़ी के अंतर्गत पहले जो टोंक की तहसील हुआ करती थी टोडा रायसिंह, अब उसको केकड़ी में सम्मिलित कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टोंक जिले की बात करते हैं, वो भी अजमेर, पहले भी अजमेर में था और अभी भी अजमेर में ही है। ठीक है, नागौर जिले की बात करते हैं, ये पहले भी अजमेर संभाग में था और अभी भी अजमेर संभाग में ही है। डीडवाना और कुचामन जो नया जिला बनाए साथियों, इसको किस में रखा गया है, अजमेर संभाग में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये नागौर से टूटकर बनाए, तो नागौर जब नागौर जिला अजमेर संभाग में होता है तो नागौर से जो टूटकर बने हुए जो जिले हैं साथियों वो भी अजमेर संभाग में सम्मिलित किए गए। ठीक है, शाहपुरा जो नया जिला बना है मित्रों, अब इसमें याद रखने बात योग्य बात यह है कि पहले अजमेर संभाग में भीलवाड़ा जिला हुआ करता था मित्रों। ठीक है, लेकिन भीलवाड़ा जिले को उदयपुर जो संभाग है उसमें मिला दिया गया है, लेकिन भीलवाड़ा जिले से जो नया जिला गठित हुआ है शाहपुरा, ठीक है, उसको अब किस में रखा गया है, अजमेर के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो भीलवाड़ा को भूल करके अब आपको याद रखना पड़ेगा शाहपुरा, ठीक है, जो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। और अजमेर संभाग में याद रखना साथियों 7 जिलों को सम्मिलित किया गया है। चलिए, पहले 4 जिला हुआ करते थे, अब आगे देखिए साथियों अपन बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग की बात करें मित्रों तो याद रखना जिलों की संख्या इसमें 6। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी रखी गई है, तो 6 रखी गई है। अब वो 6 कौन कौन से जिले हैं देखिएगा, पहला आता है साथियों आपके भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग का जिला है भरतपुर जिला है सॉरी, दूसरा आता है साथियों धौलपुर जिला, तीसरा आता है करौली जिला और चौथा है साथियों डीग जो कि नया जिला बना है एकदम, याद रखना। और ये डीग किसका हिस्सा है, तो भरतपुर का है, तो याद रखना डीग जो है भरतपुर संभाग में ही आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गंगापुर सिटी जो कि सवाई माधोपुर से अलग होकर के बनी है, नया जिला है साथियों, याद रखना गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया है जो कि भरतपुर संभाग में शामिल किया गया। ठीक है, सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो ये भी भरतपुर संभाग में ही शामिल है, ये पहले भी इसी में शामिल था और अभी भी इसमें शामिल है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा जिला, कौन सा जो जिला है वो किन स्थानों से टूट करके बना है, किन किन जिलों से, उस हिसाब से आप संभाग वाई रखते जाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं मित्रों कोटा संभाग की। कोटा संभाग की अगर अपन बात करें तो कोटा संभाग में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल अपरिवर्तन है, नो चेंज है मित्रों इसमें। ठीक है, पहले भी इसमें 4 जिले थे और अभी भी 4 जिले, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा जोधपुर संभाग के मित्रों अपन बात करते हैं। देखिए जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग की बात करते हैं तो जोधपुर में साथियों जिलों की संख्या की बात करें तो 6 है। जिलों की संख्या कितनी है साथियों, 6 है। ठीक है, अब वो जिले कौन कौन से है देखिएगा, एक तो है जोधपुर और जो नया जिला बना है वो बना है साथियों जोधपुर ग्रामीण। कौन सा बना है, जोधपुर ग्रामीण जो है साथियों नया जिला बना है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद साथियों फलोदी जो नया जिला बना है, जो कि पहले साथियों याद रखना सबसे राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान हुआ करता था फलोदी, वो जिला बन गया है। ठीक है, जैसलमेर पहले भी इसी में था और अभी भी इसी में है। बाड़मेर और बाड़मेर से टूटकर जो अलग हुआ जो जिला है साथियों उसको बोलते हैं बालोतरा, और बालोतरा साथियों नया जिला है और ये किस संभाग में है, तो ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बालोतरा याद रखना, बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, चलिए आगे देखिए पाली संभाग की अपन बात करते हैं। पाली जो साथियों पहले जिला हुआ करता था, ठीक है ना, जो कि एक नया संभाग बना दिया गया है, और पाली जिले में साथियों 4 जिलों की संख्या रखी गई है। पाली जिले के अंतर्गत आने वाले जिले हैं साथियों, एक तो है पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। सिरोही याद रखना साथियों पहले ये जोधपुर संभाग में आया करता था सिरोही। ठीक है ना, तो अब ये किसके अंतर्गत आते हैं, पाली भी जोधपुर में आता था, जालोर भी इसी में आता था, लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया है, पाली संभाग के अंतर्गत रख दिया गया है। पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, यानी कि सांचौर साथियों नया जिला है, ये ध्यान में रखना है आपको। सांचौर कौन सा है, नया जिला है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, सांचौर नया जिला है। ठीक है ना, चलिए आगे अपन देखते हैं।
नवा अपना जो संभाग है वो है साथियों बांसवाड़ा। नवा जो संभाग है साथियों वो है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा की अगर बात करें साथियों, ये नया संभाग है, बिल्कुल सेपरेट है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या साथियों 3 रखी गई है। ठीक है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 जिले इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब देखिए लास्ट जो संभाग है साथियों वो है आपके सामने उदयपुर संभाग, जो कि 10वां संभाग है, ध्यान में रखना है। और उदयपुर संभाग की बात करें मित्रों तो याद रखना इसमें जिलों की संख्या रखी गई है 5। कितनी रखी गई है? 5। ठीक है, कौन कौन से है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा पहले अजमेर में हुआ करता था, उदयपुर संभाग में सम्मिलित कर दिया गया है, और राजसमंद और एक है साथियों जो नया जिला बना है उसका नाम है सलूम्बर। ठीक है, ये नया जिला बना है मित्रों। ठीक है ना, याद रखना है नया जिला सलूम्बर, उदयपुर क्षेत्र से टूट करके जो बना है वो सलूम्बर जिला जो नया जिला बना है। तो याद रखना साथियों उदयपुर के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो 5 जिलों को। कौन कौन से जिले हैं वो? उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद और एक सलूम्बर है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों अंतर्वर्ती जिलों की, जो राजस्थान के न तो स्टेट बॉर्डर बनाते हैं और न ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, उन जिलों की संख्या साथियों मैंने देखा मैप में तो मुझे 22 नजर आई। ठीक है, अब आप एक बार खुद चेक कर लेना कितनी है। वैसे तो 22 है। ठीक है, 22 अंतर्वर्ती जिले हैं, याद रखना है आपको। वो कौन कौन से अपन देखते हैं। एक है साथियों नागौर, दूसरा है फलोदी, फिर आता है बालोतरा, और दूसरा चौथा नंबर का है साथियों डीडवाना कुचामन, पांचवा है अजमेर, और छठा है साथियों टोंक, सातवां है बूंदी, आठवां है आपके राजसमंद। ठीक है ना, ये वो जिले हैं साथियों जो अंतर्वर्ती जिले हैं। इसके बाद देखिएगा सीकर की बात करते हैं अपन। सीकर है नवा, 10वां साथियों केकड़ी है, और फिर ब्यावर है। ठीक है, ये सभी आप सभी को पता है कि ये अंतर्वर्ती जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों तो दौसा है, दौसा भी अंतर्वर्ती जिला है, गंगापुर सिटी अंतर्वर्ती है, दूदू अंतर्वर्ती है, शाहपुरा भी अंतर्वर्ती जिला है साथियों, सलूम्बर की बात करें ये भी अंतर्वर्ती जिला है, पाली जिले की बात करते हैं ये भी अंतर्वर्ती जिला है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण साथियों दोनों अंतर्वर्ती जिले हैं, ये ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, एक बार साथियों जयपुर को देख लेना, क्योंकि साथियों जयपुर इसके अंतर्गत नहीं आता। जयपुर साथियों इंटरनेशनल बॉर्डर साइड ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। एक बार अपन इसको मैप में देखते हैं। देखिए देखते हैं यहाँ पर जयपुर अर्बन, सॉरी नहीं बनाता, क्योंकि पहले बनाता था साथियों, है ना, पहले ये बनाता था। इससे पहले जब ये, हाँ खेड़तल, ये जो नए जिले गठित हुए हैं उससे पहले ये बनाता था। ठीक है, तो अब जयपुर भी इसी के अंतर्गत आ गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? थोड़ा मुझे डाउट था। चलिए जयपुर ग्रामीण की अपन बात कर चुके हैं। जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों अंतर्वर्ती जिले हैं। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण साथियों ये तो अंतर्वर्ती जिले है ही सही, और इसी के साथ साथियों जालोर जिला जो 22वें क्रम का है ये भी अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको अंतर्वर्ती जिलों की संख्या साथियों, याद रखना कितनी है? तो 22 है, ये भी आपको याद रखना है, एक बार आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, तो आज की ये क्लास साथियों आपको कैसी लगती है? पीडीएफ मैंने आपको इसमें टेलीग्राम पर डाल दी है। टेलीग्राम का जो लिंक है साथियों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर आप चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, इसी नाम से सेम लोगो लगा हुआ है, सेम नेम है। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। पीडीएफ को आप बार बार पढ़िएगा ताकि, और मेरी मेहनत साथियों आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, जहां पर मैंने नए जिले नहीं लिखे आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा मौका मिले चीज़ों को रिवाइज करने का, और बार बार इनको साथियों रिवाइज करें, दिन में 2-3 बार आप इसको रिवाइज करें, इसका मनन करें साथियों। ठीक है, जब आप खाली बैठे रहो तब इनका आप स्मरण करें, बैठे बैठे इसका स्मरण करें ताकि आपको अच्छे से ये याद हो सके। ठीक है, और ये वो जिले हैं साथियों, ये अपना राजस्थान का जो नया मैप है 50 जिलों का और 10 संभागों का, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए मैप की बात करें तो वो इस प्रकार से। अपन साथियों जल्द ही अपन उन जिलों की भी बात करेंगे जो साथियों अलग अलग जिलों के साथ जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा जो जिला है साथियों वो किन जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, उनके भी अपन आगे वाले जो क्लास होगी उसमें अपन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोजाना मिलती है, रोजाना सुबह 7 बजे मिलती है। ठीक है, तो उस क्लास को भी आप लिया करो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए राजस्थान इकोनॉमिक्स की जो क्लास है साथियों आरएस प्री के लिए, वो भी अब मैं जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर किया करो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहिए।
कर बला तो हो बला, ठीक है।